बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वाइट सेल्स का जिस्म में ज़्यादा हो जाना जिस्म में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। अगर जिस्म में कहीं भी कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो जिस्म में वाइट सेल की तादाद बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात ये आम वजूहात की बिना पर बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसी ख़तरनाक वजूहात होती हैं जो कि जिस्म में वाइट सेल्स की तादाद को बढ़ा देती हैं, जैसा कि किसी तरह का कैंसर। जो वाइट सेल्स होती हैं ये जिस्म के डिफेंसिव सिस्टम को बेहतर करते हैं और जिस्म में होने वाली इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। वो इन्फेक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पे बाहर से बैक्टीरिया या वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो वाइट सेल्स फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं और इनके खिलाफ लड़ते हैं और बॉडी में होने वाली इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। वाइट सेल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जैसा कि बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है उनमें ये बनते हैं। आज जो इलामात बताऊंगा, अगर ये जिस्म में आती हैं तो ये ज़ाहिर करती हैं कि आपकी बॉडी में वाइट सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी इलामत आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में आ रही है तो आपको फ़ौरन अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात वाइट सेल का बढ़ना आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले है फ़ीवर। आपको बुखार रह सकता है, पूरी बॉडी में पेन होती है, सर्दी लगती है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, क्योंकि जब जिस्म में वाइट सेल्स की तादाद बढ़ती है तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त ये कमज़ोर होती है। अगर जिस्म में कहीं पे भी ज़ख़म है तो वो जल्दी हील नहीं होगा। आपको आपका जिस्म बहुत थका हुआ महसूस होता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके पूरे जिस्म में दर्द होती है, थकावट इंतहाई ज़्यादा फ़ील होती है, रात को पसीना आ सकता है, जिस्म में एलर्जी रह सकती है। इसके अलावा मतली और उल्टी की कैफ़ियत भी बाज़ औक़ात हो सकती है। आपकी भूख में वाज़ह कमी हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त इंतहाई वीक हो जाती है। ये वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होकर आपको आसानी से बीमार कर देते हैं और जिस्म में इन्फेक्शन और सोजिश का बायस बनते हैं। अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आपको स्प्लीन इनलार्ज मिल सकती है। इसके अलावा लिम्फ नोड की सोजिश आ सकती है, जो कि बिल्कुल क्लियर साइन होता है जिस्म में वाइट सेल के इंक्रीज़ होने का। इसके अलावा आप अपना सीबीसी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें आप वाइट सेल की तादाद को देख सकते हैं। अगर आपके वाइट सेल की तादाद बढ़ी हुई है तो आपको फ़ौरन अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को सीरियस नहीं लेते तो ये इन्फेक्शन जो आपके जिस्म में मौजूद है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और ये इन्फेक्शन आपके लिवर को, आपके गुर्दों को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को इंतहाई नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि ये कैंसर का बायस भी बन सकती है। तो इस तरह आप एक टाइम से अपना ट्रीटमेंट लेके किसी भी तरह की सीरियस कंडीशन से बच सकते हैं।